जय हिंद दोस्तों, ये है मेरा ज्वाइनिंग लेटर ओरिजिनल जो हम लोगों को 2015 में एसपी ऑफिस के यहाँ से मिला था। ज्वाइनिंग करने से 2 दिन 3 दिन पहले हम लोग को मिल गया था। ये है हम लोग का ज्वाइनिंग लेटर। अब आप लोग का ज्वाइनिंग लेटर देखिए, आप लोग का जो जेटीसी है, आप लोग का जो जेटीसी है वो 17 जून से 17 जून से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो आप लोग का जो ज्वाइनिंग लेटर है कुछ इसी प्रकार मिलेगा, जैसे कि अलग अलग भर्तियों का अलग अलग प्रकार का होता है, तो उसको लेके आप घबराइएगा मत। कभी कभी क्या होता है कि ज्वाइनिंग लेटर ना मिलके लिस्ट पूरा जारी हो जाती है, जैसे कि आप कितने लोग कौन सा सेंटर पे अलॉट किया गया जेटीसी के लिए, तो लिस्ट के थ्रू भी आप वहाँ पे जाके आमद अपनी करा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ भी आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। देखिए, अलग अलग भर्तियों का अलग अलग नियम होता है, लेकिन ज्यादातर ये देखा जा रहा है कि जो नई भर्तियों की नियुक्ति हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पहले ज्वाइनिंग का एक आयोजन किया जा रहा है। तो मतलब कि ज्वाइनिंग देने के लिए एक आयोजन कर दिया जा रहा था, उसमें टॉप टॉप बच्चों को ज्वाइनिंग दे दी जाती है, उसके बाद सभी लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। तो देखिए, इसमें कोई वो नहीं है कि आपको कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। इसमें बस ये है कि जैसे वहां पे एक क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, आपको वहां पे ये है कि मिलेगा सबको, उसका आदेश आपको आ जाएगा, वो उसमें घबराइएगा मतलब कि जो चीज इंपॉर्टेंट होता है, देखिए कैसा होता है, आप इसमें देख लीजिए। सबसे पहले ऊपर जैसे आप यहाँ देख लीजिए कि सबसे पहले आपका सेवा में आपका नाम रहेगा, जैसे कि मेरा है कि श्री संदीप चौहान पुत्र फला निवासी, जो आपका ग्राम रहेगा वो रहेगा। विषय आपका दिया रहेगा, जैसे हम लोग का विषय दिया था कि देखिए, हम लोग का विषय में दिया था प्रशिक्षण सत्र 15-16 में आरक्षी नागरिक पुलिस पदों पर भर्ती हेतु चयनित अभ्यर्थियों का आरक्षी नागरिक पुलिस बेसिक प्रशिक्षण हेतु, जेटीसी को बेसिक प्रशिक्षण के लिए किया जाता है, ठीक है। तो बेसिक प्रशिक्षण 1 माह का होता है, उसमें ज्वाइनिंग कुछ लोग लेट भी कर सकते हैं, जैसे 2 दिन 4 दिन 5 दिन लेट भी ज्वाइनिंग करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई समस्या की वजह से नहीं। तो अगर कोई समस्या नहीं हो तो आप उसी समय से आप वो कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यही सब लिखा रहता है। और ये नहीं कि जैसे कि हम लोग की भर्ती में कुछ अलग नियम लिखा था, आप पे कुछ अलग हो सकता है। जो आपकी लिस्ट जारी होगी ज्वाइनिंग की लिस्ट, अगर ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता है तो जो लिस्ट जेटीसी वाला आपको ज्वाइनिंग होगा, लिस्ट जारी किया जाएगा कि जैसे कि आपको ये जिला मिला है, तो उस समय आपको सब डॉक्यूमेंट दिया रहेगा। वैसे डॉक्यूमेंट कोई जैसे डॉक्यूमेंट में आपको सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको ले जाना पड़ता है जेटीसी में, और सभी डॉक्यूमेंटों का 2-2 फोटो कॉपी और फोटो के साथ जाना पड़ता है। और शपथ पत्र के लिए आदेश उसमें जारी होगा कि ले जाना है कि नहीं। तो देखिए, इसी तरह रहता है आपका ये मेन ज्वाइनिंग लेटर। देखिए, हम लोग को मिला था 3 दिन पहले मिल गया था, तो हम लोग आराम से देखिए इसमें क्या लिखा रहता है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा पत्र संख्या PIPB इसी तरह जो नंबर आपका रहेगा, जैसे हम लोग का 11 में वैकेंसी आई थी, फिर उसको 13 में फार्म को रिन्यूअल किया गया, दिनांक 20/11/2015 को द्वारा हम लोग की लिस्ट में देखिए 12,687 चयनित अभ्यर्थियों के सीडी संलग्न कर अवगत कराया गया कि 12,469 चयनित अभ्यर्थी हैं। उक्त परिणाम में जैसे सत्यापन उपयुक्त पाए जाने के फलस्वरूप आपको आरक्षी नागरिक पुलिस पद हेतु बेसिक प्रशिक्षण थी, मतलब जेटीसी थी, जैसे जनपद संस्थान वाराणसी हम लोग को आवंटित हुआ था, और आरटीसी हम लोग को गाजीपुर हुआ था। तो उसी तरह आपका जेटीसी एक जिला में होगा, और 1 महीने 20 दिन 25 दिन के बाद फिर आरटीसी अलॉट हो जाता है कि कौन से जिला में होता है। तो जो डॉक्यूमेंट आप जेटीसी में ओरिजिनल लाए रहेंगे, तो उसको फिर आरटीसी से पहले किसी को बुला के अपने घर के लोगों को उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आप घर भिजवा सकते हैं, फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की आवश्यकता आपको कभी नहीं होगी। लेकिन अकाउंट अकाउंट जैसे अकाउंट बैंक का नहीं खुला रहेगा तो पासबुक उसबुक अपने पास रखिएगा। डॉक्यूमेंट जो होता है शैक्षिक शैक्षिक डॉक्यूमेंट को वापस कर दीजिएगा, और जो और भी होते हैं जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासबुक, तो ये सब अपना आप रख लीजिएगा अपने पास। जैसे किया जाता है कि आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 2/12/2015 को विलंबित अपराह्न 4 बजे तक अपने आगमन की सूचना दे दें। तो हम लोग का 2 दिसंबर 2015 को ज्वाइनिंग हुआ था, हम लोग उसी दिन कर लिए थे। अगर ज्वाइनिंग समय से आप कर लेंगे तो उसी दिन से आपका वेतन बनना स्टार्ट हो जाता है। और वेतन देखिए, अगर आपका मान लीजिए 17 जून से बन रहा है, अगर आपका मान लीजिए कि 17 जून 17 जून से अगर आप ज्वाइनिंग कर ले रहे हैं, तो उस महीने में आपका जैसे कि जून 30 का है, तो 17 के बाद जो दिन बचेगा आपको महीने में, उस महीने में उतना ही वेतन मिलेगा, फिर अगला महीने में पूरा 30 दिवस का मिलता है, ठीक है। जैसे देखिए, इसमें लिखा रहेगा आपको कि आप अपने साथ प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट फोटो लेकर जनपद तथा प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारंभ होने के दिन से 1 माह के अंदर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं, तो आपका चयन अभ्यर्थन निरस्त किए जाने के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो जेटीसी होता है उसके अंदर अंदर आपको ज्वाइनिंग कर लेना है, नहीं तो आपको समस्या हो जाएगी। उसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस संबंध में दिए गए प्रारूप 1 एवं क्रमशः 32 एवं 42 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर नोटिस सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्देशों
उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध इस वेबसाइट के से आप संबंधित निर्देश डाउनलोड कर तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करें। देखिए, जैसे कि हम लोग के पास नॉन जुडिशियल स्टाम्प लगा था 3242 का, तो आप लोग इसको देख के ना घबराइएगा। अभी आपका जो ज्वाइनिंग के लिए आदेश जारी होगा, लेटर जारी होगा, लिस्ट जारी होगा, तो उसमें सब डाटा आपको लिखा रहेगा। अगर समय से पहले ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा तो उसमें लिखा रहेगा क्या आपको ले जाना है। इसको देख के आप घबराइएगा मत, ठीक है? सब भर्तियों का अलग-अलग रहता है कुछ नियम, ठीक है? और इसको देख लेते हैं, प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता नहीं देय होगा। जैसे कि जो भी प्रशिक्षण का नियम होता है उसको आप उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अलग आपको दंड दे दिया जाएगा। और ट्रेनिंग के लिए जब आप आएँगे तो उसको कोई अलग से आपको भत्ता नहीं दिया जाएगा, मतलब कि किराया चाहे गाड़ी का खर्चा उस दिन का आपको नहीं दिया जाएगा। आप अपने किराया और भाड़ा से आप आएँगे, ट्रेनिंग सेंटर जॉइन करेंगे। लास्ट है, उक्त प्रशिक्षण एवं उसके उपरांत की समस्त कार्रवाई चयन प्रक्रिया के संबंध माननीय न्यायालय के आयोजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने के बाद निर्णय निर्णय के अधीन रहेगा। जैसे हम लोग का जो ज्वाइनिंग हुआ था तो वो माननीय हाई कोर्ट के आदेश के द्वारा हुआ था, जैसे अपरिवर्तनीय रिजल्ट हम लोगों का था। हम लोग की भर्ती उतना थी, लेकिन हम लोग का 12,687 अभ्यर्थियों का परिणाम सूची आरक्षी हेतु में से 12,469 अभ्यर्थियों चयनित अभ्यर्थीगण, जैसे 12,469 हम लोग थे। ये अपरिवर्तनीय रिजल्ट हम लोग का था कि जैसे चेंज नहीं होगा। फिर बाद में और लोग आए, हम लोग की भर्ती के बच्चे बच्चे 2016 में आए, 2 बार आए, लेकिन हम लोग का जो परिवर्तनीय रिजल्ट था, जैसे जिन लोगों का अच्छा नंबर था, उन लोगों को पहले बार में बुला लिया गया कि उन लोगों को वापस नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये है ज्वाइनिंग हमारा। हमारे कहने का बस मतलब ये था कि आप लोगों को दिखा दें कि ज्वाइनिंग लेटर कैसा होता है। तो ये हम लोग का पुलिस ऑफिस, हमारे पुलिस एसपी ऑफिस सर के यहाँ से मिला था हम लोग को। ये जारी हुआ था 29/11/15 को, और हम लोग को 29 उसी के 1-2 दिन बाद वहाँ पे मिल गया था। जैसे वहाँ पे उस समय पुलिस कप्तान एसपी सर थे, एसपी उपाध्याय जी। तो इसी तरह कुछ होता है, ऊपर आपका रहेगा संख्या रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है मेरा ज्वाइनिंग लेटर। मैं आप लोगों को ओरिजिनल जो था वही मैं आप लोगों को दिखा दिया, क्योंकि देखिए मैं कोई भी चीज़ आपको सही और सटीक बताता हूँ। तो इसीलिए आप लोग वीडियो देखें, आप लोग जल्द ट्रेनिंग में जाएँगे। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग अवश्य चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग चयनित हो गए हैं। आप लोग कर लेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और एनर्जी मिलेगी, तो और बच्चों के लिए हम बनाएँगे तो उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है? तो ये यही होता है शिक्षा की, आप अपने से जो भी लोग कोई जानकारी से अभी अधूरे हैं तो उनको पहुँचाया जाता है, तो यही उद्देश्य मेरा है। तो फिर भी अब आप लोगों को कोई भी जानकारी मैं आप लोगों को लेके आऊँगा, जो भी जानकारी आप लोगों के लिए अच्छा होगा, हेल्पफुल होगा, वो मैं आपको लाऊँगा, बताऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।